बात करेंगे दिल्ली की सियासत की, जो इस समय देश भर में सुर्खियों में है क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। ये नया है, कोई शगुफा है कि नहीं ये जानने वाली बात है। और कहा है कि आज से 2 दिन के बाद इस्तीफा देने जा रहा हूं मैं, और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार हैं। यानी कि अगले विधानसभा चुनाव तक केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठने वाले हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने फरवरी में होने वाले चुनाव को नवंबर में करवाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने अपने बाकी नेताओं के जेल में होने पर भी बयान दे दिया है और कहा है कि सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह खान भी जल्दी बाहर आएंगे। हम तो नहीं चाहते अमानतुल्लाह खान जल्दी बाहर आए। आखिर क्या कहा है केजरीवाल ने, वो आपको सुनाते हैं और उनके इस फैसले पर तमाम नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, एक नजर आप उस पर भी डालेंगे। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। इस देश की विभिन्न कचहरियां, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, इन सब कचहरियों ने अपने अलग अलग डिसीजंस में ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में किंग पिन हैं। और इसी के रहते उनकी इस स्कैम में संलिप्तता देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि वो सीएम कार्यालय जाए, ना उन्हें इस योग्य समझा कि सीएम पद का निर्वाह करते हुए वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकें। कोर्ट ने बेल देने के पहले उनको चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया। आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते चीफ मिनिस्टर ऑफिस का, मतलब कि आपको हटा दिया गया। हाँ, बेइज्जत करके हटाया, आपने खुद अपने को बेइज्जत किया। अब जब आपने घोषणा कर दिया है एक विक्टिम कार्ड खेलने के, तो वो माहिर है ना अरविंद केजरीवाल जी, तो वो दिखाएंगे कि देखो देखो मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, ऑलरेडी वो कोर्ट के द्वारा सस्पेंड किए जा चुके हैं। नहीं, जो सीएम साहब ने कहा हम पूरी तरह सहमत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अगर कुछ कमाया है तो वो इज्जत कमाई है, लोगों का प्यार कमाया है, लोगों को आशीर्वाद कमाया है। और अब वो बिल्कुल जनता की अदालत में उन्होंने रख दिया है कि अगर जनता को लगता है कि वो ईमानदार हैं और पार्टी ने बढ़िया काम किया और पार्टी ईमानदार है, तो फिर जनता को जिताना चाहिए और अच्छी वोटों के साथ वो जिताए। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार। को सिर्फ जेल में रखने के लिए 22 महीने बाद आपने, जब पता था कि ईडी से जमानत मिलने वाली है, आपने सीबीआई का केस डाल दिया। वो सारा का सारा, उन्होंने यहां तक कहा कि पिंजरे का तोता बन गई है सीबीआई। सारा का सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। मतलब कि उसके बाद क्योंकि
आम आदमी पार्टी की शुरुआत, अरविंद केजरीवाल जी की शुरुआत इसी से हुई थी कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी है। अगर करप्शन करनी होती तो वो इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, उस टाइम कर लेते। उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री रहे। आज बीजेपी सिर्फ उनकी छवि को खराब करना चाहती है। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसा फैसला कि मैं उतना टाइम सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जितना टाइम मुझे दिल्ली के लोग फैसला नहीं करेंगे कि मैं ईमानदार हूं। तो ऐसा फैसला कोई ईमानदार लीडर ही कर सकता है, क्योंकि जेल से आने के बाद जितने मुझे लगता है कि बहुत से लीडरों का ऐसे होता है, नेता का, कि अब मैं जाके कुर्सी पर बैठूं, अब मैं सीएम बनूं, और जेल से आने के बाद कोई सीएम का पद छोड़े, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि वाकई ही देश की राजनीति में बदलाव के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सो आज मुझे और गर्व हो रहा है कि मैं उस लीडर के साथ काम कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। इसलिए मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, इसलिए कहा है आपको फाइल नहीं साइन कर सकते। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है, इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। कोई एहसान नहीं कर रहे। देखिए, वो तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस कर ही दिया है कि लेजिस्लेटिव ग्रुप की जो मीटिंग है, विधायक दल की मीटिंग इमीडिएटली बुलाई जाएगी और उसमें से अगला नेता तय हो जाएगा। किसी तरह बीजेपी की तमाम जो झूठी साजिशें थी, जो उनकी अरविंद जी के खिलाफ कार्रवाई थी, वो तो ऑनरेबल कोर्ट ने ही नोटिस ले लिया है। लेकिन अब वो दिल्ली की एक एक गली में जाकर लोगों के सामने में अपना पक्ष रखेंगे और लोगों के आशीर्वाद से वो पाक साफ होकर निकलेंगे, क्योंकि उनको, दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार और लोकहित में काम करने वाले नेता हैं। देखिए, इंतहा जो तानाशाही की है वो भाजपा की सरकार में देखने को मिल रही है। शहीद आजम भगत सिंह जी जब जेल में थे तो उनकी एक एक चिट्ठी अंग्रेज सरकार ने भी जिन लोगों को वो संबोधित हुए थे उनको पहुंचाई थी। लेकिन भाजपा की सरकार की जो तानाशाही है, धक्केशाही है, वो तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ गई। आज एक चिट्ठी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने लिखी थी, वो चिट्ठी भी जो है वो नहीं पहुंचाने दी भाजपा ने। इससे साबित होता है कि ये अंग्रेजों से भी दमनकारी और अत्याचारी है। देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा राजनीतिक नेता आज की जो राजनीति में तो नहीं है कोई। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो लोगों का उन पे लगातार भरोसा बढ़ रहा था उसमें और इजाफा हुआ है। और हरियाणा के तो वैसे भी लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं, तो आम आदमी पार्टी की बड़ी ताकत हरियाणा में बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सीएम ना सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा, हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पे शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पे तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई। केवल इन पे क्यों शर्त लगाई गई?
और इसीलिए शर्त लगाई गई है, क्योंकि देखिए बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की, लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है, आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री है जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बोलेंगे केजरीवाल की ईमानदारी के लिए वोट दो, उसी मुद्दे पर अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है लोकसभा में। केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया, लेकिन पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए महाअभियान चलाया, वो अभियान फेल हो गया। सभी लीडर्स, सभी नेता जेल से बाहर आ गए। आने के बाद दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई नेता है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने सरेआम ये ऐलान किया है जनता की अदालत में कि अगर मैं ईमानदार हूं तो हमें वोट देना, और मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट नहीं देना। भारतीय जनता पार्टी के जो षड्यंत्र के दिन थे वो लद गए। जनता की अदालत इस बात का फैसला करेगी और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने को जनता के हवाले किया है। जनता ये तय करेगी। देखिए, ये उनका अपना फैसला है। मैं तो नहीं कहूँगा सीएम का पद महत्वपूर्ण होता है। एक एक दिन इस पे काम करना चाहिए, एक एक दिन जनता की सेवा करनी चाहिए। चलिए, आपने खबर देखी। इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको दिखा देते हैं। वो प्रश्न क्या था, उस प्रश्न से और आपका उत्तर क्या था। क्या दिल्ली का चुनाव जीत पाएगी आप? 30% लोग कह रहे हैं हाँ, 70% लोग कह रहे हैं ना। क्या दिल्ली का चुनाव जीत पाएगी आम आदमी पार्टी? लोग तो यहां पर ना ज्यादा कहने वाले मिल रहे हैं। तो क्या अब वो लहर नहीं है? ये देखिए, आपका मत तो ये कहता है। अब असल वोटिंग में भी पता लग जाएगा।